और आज दस्तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की विनाश लीला पर। जी हां, देहरादून में ऐसा बादल फटा कि पूरा देहरादून दहल उठा। कोई जिंदा ही जमीन में दफन हो गया तो किसी को मौत छूकर गुजर गई। कई लोग जान बचाने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ गए। नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे देहरादून में तबाही मच गई। लोग डरे हुए हैं। जिस तरह से देहरादून में विनाश के बादल फटे, लोगों के दिलों में वो खौफनाक मंजर बैठ गया। सहस्त्रधारा इलाके में बाढ़ ने ऐसी विनाश लीला दिखाई कि कई लोग लापता हैं। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जाते जाते मॉनसून ने अपना विनाशकारी रूप दिखाया है और पूरा देहरादून दहल उठा है। देहरादून में बादल फटे, कुदरत ने दिखाई विनाश लीला। मंदिर, घर, होटल, दुकानें, सब कुछ बहा ले गया सैलाब। एकदम से जो नदी का बहाव है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कोई जिंदा जमीन में दब गया तो किसी को छूकर गुजरी मौत। ये लगभग सुबह 6:30 बजे के आसपास हादसा जब पुल टूटा तो कई लोग जा रहे थे तो एक आदमी गिर भी गया था। उसे लोगों ने बचाया बड़ी मुश्किल से। देहरादून में तबाही देखकर बोले लोग, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और ये है दुकान मेरे सामने, पूरी दुकान रह गई है। नदियां लाई प्रलय, मच गया हाहाकार, जिंदगी पर धार वाला प्रहार। सबको लगा कि मॉनसून अब लौट गया है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात मॉनसून ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया कि हर कोई दहल उठा है। जी हां, देहरादून में बादल फटे और कुदरत ने ऐसी विनाश लीला दिखाई कि हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर है। इतनी तेज बारिश कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ये कुदरत का कैसा प्रहार है। चारों ओर पानी ही पानी, सड़कें बह गईं, पुल धराशायी हो गए, घरों में कीचड़ भर गई और कई जिंदगियां जमीन में ही दफन हो गईं। एक तो बादल फटा और पहाड़ टूट टूट कर धराशायी होने लगे। ऊपर से नदियों में सैलाब ऐसा आया कि तमसा, गांधीगाड़ और सहस्त्रधारा नदी में बाढ़ आ गई। फिर तो इन नदियों के रास्ते में जो आया उसे तहस तहस करती चली गई। लोग हैरान हैं, आखिर देहरादून में कुदरत की ये कैसी विनाश लीला है। अब लोग बादल फटने से आई तबाही की कहानी सुना रहे हैं। पहले तो हमने जो ये आवाजें देखी, जो बिजली कड़कने की पहले आवाजें देखी, जिससे कि भयानक कड़कती हुई बिजली, और हम बाहर निकले। बाहर निकलने से क्या होगा, जब हम बाहर आए तो लोहे के पाइप और बड़े बड़े पेड़ और पत्थरों की जो आवाजें थी ये सब चल रहा था। हम बाहर आते ही हमने देखा पहले कि एकदम से जो नदी का बहाव है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मालविकता का जो ये कम से कम 25 से लेकर 30 गाँव को कवर करती, ये बिल्कुल साफ हो चुकी थी ये रोड। ये तस्वीरें देहरादून के टपकेश्वर मंदिर की हैं। पूरे मंदिर को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया है। शिवलिंग तक पानी में डूब गया। भयंकर सैलाब आप देख सकते हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर से दूर रहने की सलाह दी गई है। टपकेश्वर मंदिर तमसा नदी के किनारे पर बना हुआ है। बादल फटने से नदी ने रौद्र रूप दिखाया। अब टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये देहरादून के ठाकुरपुर इलाके की तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद कुदरत ने ऐसी विनाश लीला दिखाई कि लोग जान बचाने के लिए बिजली के खंभों और ऊंची जगहों पर चढ़ गए। आप देख सकते हैं कि ये शख्स खंभे पर चढ़ा हुआ है और एसडीआरएफ की टीम रस्सी के सहारे इसकी जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। काफी मशक्कत के बाद खंभे पर चढ़े हुए शख्स की जान बच पाई।
आपको बता दें कि देहरादून के प्रेमनगर, ठाकुरपुर, सहस्त्रधारा, माल देवता जैसे इलाकों में बादल फटने के बाद ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। और ये तस्वीरें देहरादून के सहस्त्रधारा की हैं। यहाँ नदी पर बने पुल को सैलाब बहा ले गया, सड़कें भी बह गईं। और ये देखिए, जब बादल फटने के बाद पहाड़ों से मलबा आया तो सब कुछ कैसे जमीन में ही दफन हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे जेसीबी जमीन के अंदर दबी पड़ी है, सिर्फ जेसीबी की छत नजर आ रही है। बादल फटने से सहस्त्रधारा नदी में ऐसी बाढ़ आई कि नदी के किनारे पर कोहराम मच गया। सैलाब दुकानें बहा कर ले गया, होटलों को बहा ले गया। अब लोग कुदरत की इस विनाश लीला को देख देख कर रो रहे हैं। और ये देखिए कैसे होटल का आधा हिस्सा ढह गया है। जो बाकी हिस्सा बचा है उसमें दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। यानी ये हिस्सा कभी भी गिर सकता है। एक राज पैलेस से हमारा होटल है मायरा गेस्ट हाउस के नाम से, वो पूरा का पूरा जमीन में ढह गया, पूरा पानी में ढह गया। अब पूरा मलबा हो रखा है और ऊपर के और भी कई होटल है वो जो सारे बह चुके हैं। देहरादून के रिहायशी इलाकों में कुदरत की विनाश लीला साफ दिखाई दे रही है। कारों का कचूमर बन चुका है। और अब ये देहरादून के प्रेमनगर इलाके का हाल देखिए, कैसे सैलाब ने पुल को धराशायी कर दिया। आप तस्वीरों में देखेंगे इस तरफ जो ये पुल है प्रेमनगर पे नंदा की चौकी, पूरा एक हिस्सा धराशायी हो चुका है। हालांकि प्रशासन ने रोड डाइवर्ट किया है, इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह से ठप है ताकि कोई घटना ना घट सके। पूरा यहाँ सामने स्कूल था, पूरा स्कूल में पानी घुस गया है। तो ये नेशनल हाईवे 7 है, शिमला जाता है, तो ये पूरी तरह से ठप हो चुका है सुबह से ही। देहरादून में एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने के लिए जुटी हुई हैं। प्रेमनगर क्षेत्र के परवल में तो एक ट्रैक्टर में सवार 14-15 मजदूर बह गए। ऊपर से मौसम वैज्ञानिक उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे के लिए और चेतावनी दे रहे हैं। अगले 24 घंटे जो है हमने जो अभी फोरकास्ट जारी किया है उसमें हमारे को भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है। जैसे कुमाऊं में जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में और इधर देहरादून जिले में यहाँ पे भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है। और इसके इसलिए हमने इन जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बाकी भारी वर्षा का अनुमान चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों में है, वहाँ लेकिन येलो अलर्ट है। उसके बाद हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान रेस्ट ऑफ द जो हमारे जनपद है उनमें दिया। देहरादून में ऐसा बादल फटा है कि हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि देहरादून हरिद्वार हाईवे, मसूरी देहरादून मार्ग और जखन नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। रवि चतुर्वेदी और टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।